ये देश है हमारा। अमीश देवगन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। इस कार्यक्रम का नाम ही है ये देश है हमारा। लेकिन वाकई क्या ये देश हमारा है? आज सवाल उन नेताओं से जो सब कुछ कर रहे हैं। देश हित के नाम पर हमारे नेताओं का सब्र आखिर टूट ही गया। पिछले एक हफ्ते में जो नेता शहीदों के नाम पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनकी सच्चाई सामने आ गई। क्योंकि शोक के 13 दिन भी नहीं बीते हैं और उससे पहले ही नेताओं के सियासी सब्र टूट चुके हैं और शहीदों के नाम पर सियासत का गंदा घिनौना खेल शुरू हो गया है। पहले ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री, मैदान में उतरी, मैदान में कूदी। फिर कांग्रेस की बारी आई और अब अखिलेश यादव से लेकर उमर अब्दुल्ला तक, राहुल गांधी तक सब मैदान में कूद पड़े हैं। सवाल बीजेपी के नेताओं पर भी उठ रहा है, आखिर ये कैसी सियासत है जिसमें ना मौका देखा जा रहा है ना दस्तूर। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या देश की जनता ऐसी सियासत को स्वीकार करेगी? क्या शहीदों के नाम पर सियासत करने से वोट मिल जाएगा? आज इसी पर होगी जनता के बीच से ये देश है हमारा की ये बड़ी परिचर्चा। क्योंकि हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि इस देश में इन युवाओं का खून खौलता है जब शव घर पे आ रहे होते हैं और हमारे नेता सवाल खड़े हो रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। पाकिस्तान से लड़ने की घड़ी है, लेकिन हम घर के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कैसी सियासत है जनाब? 2019 का चुनाव कोई जीते कोई हारे, लेकिन ये देश नहीं हारना चाहिए, ये देश जीतना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। मोदी जी राजधर्म भूलकर केवल राज बचाने की जुगत में लगे हैं। हमें देशभक्ति मत सिखाओ कांग्रेस वालों। शाम 5:10 तक प्रधानमंत्री को यह मालूम ही नहीं था कि पुलवामा में आतंकी हमला। मैं कांग्रेस पार्टी से कहूंगा, देश की एकता को कमजोर न करें। शहीदों की चिताओं की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई है, लेकिन सियासत के शोले भड़क रहे हैं। आलम यह है कि नेता सियासत से बाज आने को तैयार नहीं। नया हमला कांग्रेस की तरफ से हुआ और प्रधानमंत्री पर पुलवामा हमले के दिन फोटोशूट का आरोप मढ़ डाला। फिर क्या था? पाकिस्तान को घेरने के बजाय नेता एक दूसरे को घेरने में लग गए। पूरा देश उस सदमे से जूझ रहा था और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रामनगर नैनीताल के अंदर कॉर्बेट नेशनल पार्क में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। यही कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा जब आतंकवादी मरते हैं तो फपक फपक कर रो पड़ती है। उतना दुख होता है कि आतंकवादी मर गए। हमें देशभक्ति मत सिखाओ कांग्रेस वालों। हमारी रग रग में भारत माता के प्रति समर्पण और भारत माता के प्रति जान देने की वृत्ति पड़ी। शहीदों की शहादत को लेकर सरकार पर सवाल उठाने वालों में कांग्रेस ही नहीं, ममता बनर्जी और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोग भी शामिल हैं। 5 years is over. Nothing happened. Nothing happened. Even sometimes I think whether Pakistan became our friend or not, I do not know. I have in doubt. How they have got this encouragement, all this before election? I do not know why. After Parliament is over, when this type of things happen. आतंकवाद का ना कोई मस्त होता है, ना कोई जात होती है, ना कोई पार्टी होती है, ना कोई देश होता है। 7/7 इसका मुझे जो लगता है कि डायलॉग से इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर पूरी तरह से करके कि जो गालियां निकालने से ये नहीं ठीक होगा, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन है। एक तरफ पीएम मोदी पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय मोर्चेबंदी में जुटे हैं। पाकिस्तान पर चौतरफा दबाव बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया के सामने उसकी फजीहत हो रही है। भारत से बचाव के लिए पाकिस्तान यूएन में गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन बेशर्म सियासत इन सब पर पानी फेर रही है। जब इतने अपने जवान जा रहे हों तो वो गाड़ी आकर के क्यों टकरा गई उससे? ये तो सरकार जवाब देगी। At the height of the Kargil war in 1999, India played Pakistan in the Cricket World Cup.
To forfeit the match this year, as so many are clamoring for, would not just cost 2 points. It would be worse than a surrender, since it would be defeat without a fight. We should not make cricket a substitute for other actions that our government should be able to take. ये जो बयान बहादुरों की बकवास मंडली है, इसको जो है वो सामान्य सा शिष्टाचार भी नहीं मालूम, उसे ये भी नहीं मालूम कि किस स्तर पर, किस लेवल पर देश की सुरक्षा और देश के सम्मान और स्वाभिमान को सर्वोपरि रख करके बातें हो रही हैं। अगर हम आपस में ही भिड़ते रहेंगे तो पाकिस्तान से कैसे लड़ेंगे? क्या शहीदों की शहादत पर सियासत जरूरी है? आज ये देश है हमारा में इसी पर होगी गंभीर चर्चा। आज सरकार और विपक्ष दोनों में ही यह बहस हो रही है कि तेरी चादर ज्यादा सफेद है या मेरी चादर। वक्त वक्त की बात है, इस देश ने वो दौर भी देखा है जब दुश्मन के खिलाफ सरकार और विपक्ष कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते थे। चाहे वो चीन के खिलाफ 1962 की जंग हो, तब विपक्षी नेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि चीन ने हमारी छाती पर पैर जमा दिए हैं, हम स्वयं को लज्जित और परास्त महसूस करते हैं। बहस इस पर होनी चाहिए कि चीन के शिकंजे से अपनी जमीन को वापस कैसे लिया जाए, हम क्या करने जा रहे हैं। तो वहीं 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने पर इंदिरा गांधी को विपक्ष ने जमकर उनकी तारीफ करी थी और उन्हें कई उपनाम भी दिए थे। लेकिन आज की सियासत में सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है, उसके सबूत मांगे जाते हैं और जवानों की शहादत को चुनाव से जोड़ा जाता है। ये वाकई हम सब के लिए, नेताओं के लिए शर्मिंदगी की बात है। और आज ये देश है हमारा में यही सवाल हम पूछेंगे। पहले इन युवाओं को मैं स्वागत करना चाहता हूं जो तिरंगा झंडा लेकर यहां पर खड़े हैं। अपने लिए ताली बजाइए और जय हिंद कहिए। और उन हमर जवानों के लिए जो इस देश पर कुर्बान हो गए हैं, जिन्होंने शहादत दी अपनी, उनके लिए जय हिंद कहिए। अब मैं अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरे साथ आज चर्चा में कौन कौन है। सबसे पहले मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, जिन्होंने कई जंगें लड़ी। आपके लिए हम ताली बजाते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, आपका अभिनंदन है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजकुमार भाटी हैं और कांग्रेस पार्टी से गौरव वल्लभ है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का स्वागत है। पहले दौर में मैं 7-7 सेकंड आप सबको दूंगा अपनी बात रखने के लिए, लेकिन क्योंकि यह जनता की बात है, इस देश की बात है, शुरुआत मैं आप में से किसी से करना चाहूंगा। आप अपनी बात कौन रखना चाहते हैं? अपना हाथ खड़ा करें, अपनी बात रख सकते हैं। बेबाकों के सवाल पूछिएगा, बेबाकों की बात रखिएगा। आप जो सियासत देख रहे हैं, क्या महसूस करते हैं? खड़े होइए और अपनी बात रखिए। इस देश का वजूद इन जवानों से है। ये पॉलिटिकल पार्टीज भी तभी रहेंगी जब ये जवान रहेंगे। तो आपको नहीं लगता, मैं एसपी और कांग्रेस से पूछना चाहूंगा, ये जो आप सियासत कर रहे हैं जवानों की जाति पे, कभी कि वो कैसे हो रहा है, इससे हम यूथ को बहुत फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है सर, यूथ को नहीं, पूरे देश को फर्क पड़ता है। और जो जवानों की शहादत पर सियासत करेगा, याद रखिए, यह देश माफ नहीं करेगा। यह चुनाव की बात नहीं है, यह इतिहास की बात है। जब जब जिसने इस देश के जवानों पर सियासत करी है, उसका हाल बहुत बुरा हुआ है पॉलिटिकली। मैं के सिन्हा साहब आपसे शुरू करता हूं। जवान तो चल दिए अपनी शहादत देकर, लेकिन एक क्रम होता है कि 13 दिन तक, जब तक 13वीं नहीं होती, अफसोस और शोक खत्म नहीं होता। हमने तो उसकी लोक लाज भी नहीं रखी। देखिए अमीश जी, 8 सेकंड आपके। कोई भी ऐसा देश जिस मुकाम पे भारत खड़ा है, वो विश्व के अंदर में एक शक्ति की तरह खड़ा है, मगर वो इन हरकतों से जो देश के अंदर है, नॉट की जो शक्ति हमने देखी, जो ऊर्जा देखी, उन नेगेटिव फोर्स जो चंद कुछ लोग जो सत्ता और कुर्सी के पीछे अपनी सत्ता के लिए करते हैं, उससे देश इतना कमजोर होता है। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति है। ये केवल कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की जो बात करते हैं जी, तो मिलिट्री पावर्स, इकोनॉमिक पावर, जो डिप्लोमेसी है,
या हम जो देख रहे हैं ये पानियों का, सब्जियों का नहीं जाना, ये इतनी बड़ी शक्ति है और हम एक छोटे से देश जो कि एक रोग स्टेट हो, हम उसको अपने लाइन पे नहीं ला पाते हैं। और क्यों? क्योंकि इसके लिए लोगों के पैर खींचे जाते हैं। जी, आपके 7 सेकंड हुए। राजकुमार भाटी, आपको मैं मौका देता हूं। राजकुमार भाटी, सियासत के तो बहुत दौर आपको देखने को मिलेंगे, सियासत तो अरसे तक चलती रहती है, लेकिन क्या शहादत पे भी सियासत होनी चाहिए? जब हमला हो रहा था तब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 2 दिन बीच में चुप रहे और फिर तीसरे दिन से वही काम शुरू कर दिया। बताइए, 2019 इतना महत्वपूर्ण है कि शहादत को भूल जाए? ये देश सबका है और देश के हर नागरिक को देश से प्यार है और सैनिकों की शहादत हर किसी को दुख है और शहादत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन या तो आपको जानकारी नहीं है या आप जानबूझकर छुपाना चाहते हैं। जी, राजनीति की शुरुआत बीजेपी की तरफ से हुई। 3:38 पर शहादत हुई हमारे सैनिकों की। 6:30 पर अमित शाह जी का ट्वीट है, अयोध्या में हम मंदिर जरूर बनाएंगे। शहादत को उन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दी, मंदिर का जिक्र किया। अगले दिन प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में रैली करते हैं और कहते हैं मुझे उत्तर प्रदेश ने पिछली बार बहुत आशीर्वाद दिया था, इस बार उत्तर प्रदेश और ज्यादा मुझे आशीर्वाद दे। अभी आपने कहा कि 13वें दिन तक तो शोक रहता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी पर लागू नहीं होता। और 2-3 दिन बाद ही जाके शिवसेना से गठबंधन करते हैं, उसका ऐलान करते हैं मुस्कुराते हुए। और इनके एक सांसद हैं साक्षी महाराज, वो जिस वाहन में सब लदे हुए हैं उसके आगे खड़े होकर मुस्कुरा के इस तरह जनता का अभिवादन करते हैं। ये शहादत पर घटिया राजनीति नहीं है? इनके एक मंत्री हैं सत्यपाल सिंह, वो अंत्येष्टि में शामिल होते हैं शहीदों की में, और वो बैठ के ठहाके लगा रहे हैं, उनकी फोटो अखबारों में छपी है। 7 सेकंड आपके हो गया, आपने अपनी बात को रखा, लेकिन आपने बोला कि राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, गठबंधन की बात नहीं होनी चाहिए थी। अभी हाल फिलहाल में आपने मायावती और अखिलेश यादव दोनों ने गठबंधन करा है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने ये कहा शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है। अब मुझे लगता है कि 2 विषयों को अलग अलग रखना चाहिए जो कि महत्वपूर्ण है, लेकिन आपने अपनी बात को रखा। संबित पात्र, आरोप आप पर है कि शहादत पर आपने राजनीति शुरू करी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए अमीश भाई, एक माहौल बहुत अलग सा है और किसी भी राष्ट्र के इतिहास में ऐसा बहुत कम समय आता है जब सभी कुछ भुला के हर कोई एकजुट हो जाता है और सबको लगता है कि जो हमारा दुश्मन है उससे कैसे निपटा जाए। ये तिरंगा है, तिरंगा के बीच में जो चक्र है वो काल चक्र है, अर्थात आज हम हैं कल कोई और होगा, मगर ये तिरंगा सदैव रहेगा। ये कुछ दिनों की भी एकता नहीं हो सकती है क्या? हमारे 45 जवानों की शहादत हुई है, पाकिस्तान हमारी सरकार के ऊपर, भारतवर्ष के ऊपर और मोदी जी के ऊपर अटैक कर रहा है। मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, मोदी जी इस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं। क्या हम सब इकट्ठे नहीं रह सकते हैं? क्या आवश्यकता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहना कि ये सब तो फालतू की चीज, जुमला सरकार है? क्या आवश्यकता था कल कांग्रेस पार्टी को यह कहना कि ये होम ग्रोन टेरर है, पाकिस्तान का आतंकवादी नहीं है, एंड सो कॉल्ड टेररिस्ट है, जो बॉम्ब ब्लास्ट कराता है सुइसाइड आतंकवादी, उसको आप कहते हैं कि सो कॉल्ड टेररिस्ट है। इमरान खान भी तो यही कह रहा है कि ये हमारे आतंकवादी नहीं है, ये तुम्हारे घर के आतंकवादी है। कांग्रेस और इमरान खान में क्या फर्क है, मुझे आज ये बता दीजिए। जी गौरव वल्लभ, अब आपका समय है 7 सेकंड का, अपनी बात को रखें। जी आप ये देखिए, 14 फरवरी को 3:10 पर हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला होता है। हमारे 40 निर्दोष जवानों को शहादत देनी पड़ती है और बिना वार के कायर लोग उन पे इस तरह का वार करते हैं। दुख क्यों होता है? जब ये तस्वीर सामने आती है 5 बजे डीडी न्यूज की, इस तस्वीर में क्या है देखिए आप, ये असलियत है प्रधानमंत्री जी की। 5:10 की ये डीडी न्यूज की तस्वीर है जिसमें वो काले हिरण के साथ फोटो खिंचवा रहे। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जब उसकी आत्मा पे वार होता है तो वो काले हिरण के साथ फोटो खिंचवा रहा है इस तस्वीर में। ये 5:10 पे लाइव कर रहा है डीडी न्यूज इस चीज को। फिर चलो साहब, ये हो गया। फिर उसके 3 दिन बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस आते हैं, बड़े इतरा के प्रधानमंत्री जी सारे प्रोटोकॉल तोड़ के खिलखिलाते हुए हंसते हुए उनको एयरपोर्ट पे लेने जाते हैं। और वो क्राउन प्रिंस साहब जब जॉइंट स्टेटमेंट आता है तो एक बार भी कश्मीर का नाम नहीं लेते, पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, पुलवामा का नाम नहीं लेते। वो कहते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मिल बैठ के ये काम। आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं कि पुलवामा के बाद सारे डिप्लोमेटिक टाइज हमें तोड़ देने चाहिए सऊदी अरब के साथ? आप मुझे बताइए,
आपने 26/11 के बाद कितने तोड़े थे? ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आया ना, जॉइंट स्टेटमेंट में होता कि पुलवामा में हम निंदा करते हैं, पाकिस्तान की हम निंदा करते हैं, वो बोल रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बैठकर अपनी बातें सुलझानी चाहिए। बिल्कुल आप ही का वक्त है, आप ही का वक्त है, आप ही के पास आ रहा हूं मैं। राजकुमार भाटी, आपने अभी बोला कि अमित शाह ने शहादत पर कौन सी सियासत करी? अगर उनका कोई बयान आप कोट कर पाए अपनी बात को तथ्यात्मक रखने के लिए तो कर दें। मैं एक शब्द को, एक बयान को कोट करता हूं। अबू आजमी आपके वरिष्ठ नेता हैं, वो क्या कहते हैं आप खुद सुनिए, और आपको लगता है अगर वो सही कहते हैं तो ताली बजा दीजिएगा। एनडीए सरकार ने इंटेलिजेंस के इनपुट को नजरअंदाज किया, यहां तक ठीक है। संभव है कि यह सब लोकसभा चुनाव जीतने के लिए किया गया। सरहदों पर बहुत तनाव है, जरा पता करो कहीं चुनाव है, मुस्कुरा कर वो ये बात कह रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, ताली बजाएंगे इस बयान पर अगर कोई भी सियासत नहीं कर रहे? कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है, कोई भी व्यक्ति नहीं, अबू आजमी, आपके नेता, अबू आजमी आपके नेता, मैंने आपका सवाल अच्छी तरह जी जी जी, अबू बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। जी जी, अबू आजमी हो या कोई और भी ये कहता है कि सरकार ऐसा काम कोई और, मैं बताऊंगा, अबू आजमी की बात कर रहा हूं मैं, कि सरकार हमारे बीजेपी से लाख मतभेद हों, लेकिन हम ये कतई मानने को तैयार नहीं है, ना हमें कोई संदेह है कि कोई सरकार जानबूझ के ऐसा काम करा सकती है। अगर कोई कहता हो गलत कहता है तो अब नहीं गलत कह रहे हैं, अबू आजमी को पार्टी से बाहर कर रहे हैं, नहीं कर रहे? नहीं, अब ये देखिए उतने आप उतने सवाल मुझसे मत पूछे जो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। मैं आपसे मैं प्रवक्ता हूं, पार्टी का अध्यक्ष नहीं हूं। बिल्कुल मैं प्रवक्ता हूं, मैं पार्टी का पक्ष रख सकता हूं। आप देश के तो निर्णय लेने का अधिकार, पार्टी से पहले तो देश है ना। श्री अखिलेश यादव जी को ये सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत स्पष्ट कहा है। और मेरी बात अमीश जी आप सुन ले, थोड़ा 2 सेंटेंस और बोल। जी, कोई भी व्यक्ति ये कहता गलत है, क्योंकि हम ये मान नहीं सकते कि बीजेपी देशद्रोही हो सकती है या बीजेपी देश के खिलाफ है। बीजेपी को भी देश से उतना ही प्यार है जितना हमें है। नीतियों में कई गलतियां हो सकती हैं, बयान को हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, मैं बात बोल रहा हूं। लेकिन दूसरी बात है, आखिरी बात, जी जी, अबू आजमी के बयान पर जाता है। अमीश जी मेरा आखिरी बात, शहादत तो नहीं कराई गई है, लेकिन शहादत के बाद जो राजनीतिक फायदा ये उठाना चाह रहे हैं वो भी बहुत फुअड़ है। कैसे कैसे? ये इनके कार्यकर्ताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को नमो अगेन की टी शर्ट पहना के इंडिया गेट पे मोमबत्ती जलाने के लिए भेज देते हैं, जाके वंदे मातरम और जिंदाबाद। अरे वंदे मातरम नागरिक के तौर पर जिंदाबाद बोल रहे हैं, वंदे मातरम हम भी बोल रहे हैं, तो बोलिए। मैं कह रहा हूं पार्टी की कुछ कहना चाहते हैं, फिर आपकी बात सब कैसे ना। जब पूरा देश का खून खौल रहा है, पूरे देश के लोग हाथ में तिरंगा लेकर, मोमबत्तियां लेकर के पूरे देश की एक शक्ति, एक जन समर्थन, एक जन शक्ति पैदा कर रही है, तो उसमें किसी को यदि कोई टी शर्ट पहन करके इंडिया गेट में मोमबत्ती जलाता हो, उसमें यदि राजनीति आपत्ति हो, तो इससे सर मेरा वंदे मातरम कहने वाले बीजेपी वाले कैसे हो सकते हैं? वंदे मातरम हो ही नहीं सकते। वंदे मातरम आपने कहा नहीं कहा अभी? तो अभी बीजेपी के क्या? अभी बीजेपी के कैसे? अभी बीजेपी के कैसे? भारत माता की जय। जी जी, क्या बात कर रहे हो आप? सब में लेकिन पॉइंट इस समय यह है कि जब आपके नेता जब पार्थिव शरीर को लेके जाया जा रहा है तो साक्षी महाराज किस खुशी में हंस रहे थे वहां पर? यह सवाल भी बनता है अमीश भाई, किस खुशी में हंस रहे थे? क्या आप माफी मांगेंगे उस बयान पर, उनके बिहेवियर पर? बिल्कुल, ये खराब बिहेवियर, मगर अमीश भाई प्लीज एप्पल और ऑरेंजेस में फर्क देखिए। किसी ने मुस्कुराया, गलत बात है, अपने बॉडी लैंग्वेज। इसको मैं एप्पल और ऑरेंज नहीं सुनिए, आप एक मिनट सुनिए ना, मैं बता रहा हूं, जो गलत है वो गलत। मेरी बात सुनिए जी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक चीफ मिनिस्टर करती है कि ये भारत सरकार ने अटैक कराया है कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत, इलेक्शन को ध्यान में रखकर, और एक व्यक्ति गलत जगह पे गलत तरीके से मुस्कुराता है। ये दोनों का कंपैरिजन होना चाहिए कि नहीं? मैं तो कहता हूं अगर साक्षी महाराज ने मुस्कुराया है कहीं तो गलत है, मगर जो अबू आजमी, ममता बनर्जी और ओमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी की बू आ रही है कि ये इंडिया ने ही कराया है, इसका और उसका कंपैरिजन मत करिए, और धिक्कार का विषय है। ऐसे नेताओं, कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा, सुनिए, ऐसे नेताओं को मैं आपसे अपील करता हूं। हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, मैं उस पार्टी का नहीं हूं जिस पार्टी में ममता बनर्जी है, मगर आपके हाथ खुले हुए हैं। ईवीएम मशीन पे जब बटन दबाएं तो याद रखिए इस देश का भविष्य क्यों नहीं मांगूंगा? और कैसे लड़े? कैसे लड़े? हम गोली से लड़े क्या? सड़क पे गोली से लड़े क्या? और कैसे लड़े? आप कहते हैं कि इंडिया ने अटैक कराया, मैं कहता हूं ऐसे लोगों को भारत की राजनीति से हटा देना चाहिए जो अपने ही देश के ऊपर उंगली करके कहते हैं कि हमने आतंकवादी हमले कराए। हिम्मत कैसे हुई ममता बनर्जी की ये कहने की? मैं बताऊंगा कि हम, क्या आप जानते हैं? मैं बताऊंगा, इंडिया ने कराया है। मैं बताऊंगा, इंडिया ने कराया है। मैं बताऊंगा, बताइए ना। अखिलेश यादव ने बोला गाड़ी कैसे आ गई? इंडिया ने कराया। अखिलेश जी ने एक शब्द भी गलत नहीं बोला। अखिलेश जी ने कहा गाड़ी कैसे आ गई? सुनिए, 7 जनवरी से इंटेलिजेंस इनपुट थी कि बड़ा हमला हो सकता है। वो सीआरपीएफ के जवान लगातार पत्र लिख रहे थे केंद्र सरकार को, हमें एयरलिफ्ट करा दिया जाए,
रास्ते बंद हैं, ना तो केंद्र सरकार ने आजम खान क्या कह रहे हैं? पर ध्यान दिया। आप कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, जो बयान आ रहे हैं वो राजनीति वाले भी हैं, लेकिन आप लोगों को जवाब देने की क्या आवश्यकता है? अमित शाह कह रहे हैं कि जेएनयू में जाकर टुकड़े टुकड़े की बात करने वालों का समर्थन करने वाली कांग्रेस हमें देशभक्ति ना सिखाए। आपको जवाब देने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं जवाब देंगे? कल जब इन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में सारी झूठी झूठी बातें कही, बहुत सारी बातें तो ऐसी है जो हमने नहीं कही थी। पहले दिन मैं आपको बताता हूं, पहले दिन जब 40 ताबूत रखे हुए थे, राहुल गांधी जी खड़े थे श्रृंखलाबद्ध तरीके से, उनके पॉकेट से मोबाइल निकलता है। वो शॉट देखा, हम सबने देखा, शॉट देखा है आप सबने। अभी तक मैं चुप था, आपके शो में बता रहा हूं। आप जानते थे क्या कर रहे थे वो? मुझे भी वो गेम्स के बारे में पता नहीं है, मैं इतना नहीं जानता हूं, अपडेटेड नहीं हूं। और कोई पबजी करके खेल है मोबाइल में। बगल में हमारे मंत्री भी हैं, सबने देखा है पबजी खेल रहे थे। राज्यवर्धन राठौर, मैं नाम नहीं लूंगा जी। हम ये सब बातों को एक डिसेंसी में आप लोगों कर ने रहे देखा थे। वो शॉट किसी ने? पबजी खेल रहे थे। 40 ताबूत जब वो पबजी खेला जाता है जी। केक मैं आपके पास आता हूं, पार्टी के प्रेसिडेंट है, आता हूं आपके पास आता हूं। केक रमेश भाई जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से कहना चाहता हूं, 40 जब ताबूत पड़े हो, सामने खड़े हो, मतलब लोग खड़े हो, 40 ताबूत, आपको झुक जाना चाहिए सलाम करने के लिए। आप पबजी खेल रहे हैं, ये आप एक पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। अब के सिन्हा भी कुछ कहना चाह रहे, समझ पता है, एक सेकंड, लेकिन एक मुझे समझ में नहीं आई, कांग्रेस पार्टी को होम ग्रोन टेररिज्म क्यों दिखाई दे रहा है? कौन कह रहा है? आपने तो बात बोली यार, अभी तो 13वीं नहीं हुई शहीदों की, अभी तो शहीदों की 13वीं नहीं हुई और आपने सियासत शुरू कर दी है। मिलो चौथी सिद्धू कहते हैं आतंक का देश नहीं है, पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। आप लोग कहते हैं होम ग्रोन टेररिज्म है। स्टेटमेंट में तो कोई जिक्र करो सर, ये क्या हो रहा है देश को? आप फोटो खिंचवा रहे हो और खिलखिला के हंस रहे हो। एक छोटी सी बात, एक छोटी फौजी कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड की बात जी। जब सलमान साहब यहाँ आ रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब, उन्होंने जॉइंट डिक्लेरेशन में कोई बात नहीं करी। एक सेकंड, आपको 30 सेकंड कह दीजिए, मैं आपको फिर मौका दूंगा, मैं आपको फिर 1 मिनट आपके पास आऊंगा। के सिन्हा आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने बोला कि लोकसभा चुनाव से पहले कैसे हो रहा है, आतंकवादियों के लिए लोकसभा चुनाव क्या और संसद क्या? देखिए अमीश जी, प्रॉब्लम यही है। और होम ग्रोन टेररिज्म पे आप क्या कहना चाहते हैं, जो बात कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल के आई? होम ग्रोन टेररिज्म, ये बात तो पाकिस्तान कह रहा है। देखिए, होम ग्रोन टेररिज्म का मतलब है कि टेररिज्म भारत की धरती से पैदा हो रहा है, सीधा सा मतलब। गौरव वल्लभ, देखिए दो चीजें हैं, एक आतंकी चाहते हैं ये देश रुक जाए जी, आप भी चाहते हैं कि हम सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दें, सब कुछ रोक दें, क्या आप चाहते हैं? मेरे को एक चीज बताइए अमीश जी, हम सबके घर में बड़े बुजुर्ग 100 साल के होते हैं, स्वर्गवास होता है, कभी आपने देखा कि घर में इस आत्मा पे चोट हुआ और घर का मुखिया हवाई अड्डे पे खिलखिला के ये तस्वीर क्या बयान करती है अमीश भाई? ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर क्या बयान कर रही है? ये खिलखिलाहट देखिए, ये खिलखिलाहट नहीं सहन होती अमीश भाई, नहीं सहन होती। कोई आए, आप क्या चाहते हो कि हमारे आत्मा पे इतना बड़ा हमला हुआ और आप हंसे रहे हो? हा 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 हा। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। ये तस्वीर जो बयान करती है ना, वो अपने आप में सब कुछ कहानी देना चाहती है। दूसरी बात, जो हमारे सैनिक ने, जो हमारे ऑफिसर जनरल बात की, बहुत मेजर जनरल साहब ने बात की, तजुर्बेकार है, इनका सम्मान है, देश के लिए इन्होंने बड़े बड़े युद्ध लड़े। वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो बात बोली समझी भी आपने कि नहीं समझी? मैं समझ रहा हूं मेजर जनरल साहब, दुख क्या होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन पद पे बैठा व्यक्ति तथागत रॉय, वो क्या कहते हैं कि कश्मीरियों को मारो, उनके शॉल मत लो, उनकी दुकानें जला दो। मेजर जनरल साहब, अभी एजेंडा, एक दिन भी संवैधानिक पद पे रहने की जरूरत है? क्या होगा प्राइम मिनिस्टर ने उसको निष्कासित किया? अगर प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि ये गलत है तो उनको निष्कासित करके उनको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू को चैनल हटा सकता है, लेकिन कांग्रेस नहीं हटा सकती। आप अपना जवाब दीजिएगा। देखिए, अभी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कहा गया, एक बात मैं बता दूं, ये वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना होली दिवाली कभी नहीं मनाया है। हमेशा होली दिवाली वो आर्म्ड फोर्सेस के साथ मनाते हैं। मैं उस दिन का वाकया, क्योंकि मैं पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता हूं, बता देता हूं। वो लगभग 11 बजे जिम कॉर्बेट प्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, क्योंकि टाइगर कंजर्वेशन के लिए वो प्रोग्राम था, वो पहुंचे। ढिकाला करके जिम कॉर्बेट के अंदर जगह है, वहां पे नेशनल ज्योग्राफिक के साथ मिलकर टाइगर कंजर्वेशन पे कार्यक्रम चल रहा था। 3:10-15 पे ये अटैक, डास्टर्डली अटैक जो है वो हुआ। प्रधानमंत्री जी के पास जब खबर आई, मूसलाधार बारिश हो रही थी, वहां नेटवर्क्स नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री जी भीगे कपड़ों में ही अपने गाड़ी में, जहां नेटवर्क उनकी स्पेशल नेटवर्क्स होती है, वहां बैठ के 45 मिनट तक लगातार होम मिनिस्टर और अजीत डोभाल जी से वो बातचीत करते रहे।
तुरंत वहां से भीगे कपड़ों में ही बैठ के, क्योंकि हेलीकॉप्टर जी उनकी थी वो उड़ नहीं सकती थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, भीगे कपड़ों में प्रधानमंत्री वहां से 3.5 घंटे तक लगातार अपनी गाड़ी में चले, बिना किसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के, जो उनकी एसपीजी थी उसके साथ, बरेली पहुंच के वहां से फ्लाइट लेके दिल्ली आए। किस प्रकार की राजनीति हो रही है? आप उनको इस प्रकार का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? आप हिंदुस्तान को झुका हुआ दिखाना चाहते हैं? और एक बात मैं आपके शो में डंके की चोट पे कह दूं, विकास का काम हिंदुस्तान का रुकेगा नहीं। कोई आतंकवाद में दम नहीं है कि हिंदुस्तान को एक दिन के लिए, क्या एक सेकंड के लिए भी रोक के दिखा दे, क्योंकि पाकिस्तान और आतंकवाद यही चाहते हैं कि हमारे ट्रेन रुक जाए, हमारी फ्लाइट्स रुक जाए, यह देश झुक जाए और यह देश आतंकवाद के आगे घुटना टेक दे। हम हल्ला बोल के कहते हैं आर पार की लड़ाई है, इंडिया एक सेकंड के लिए नहीं झुकेगा जी, मार्च एक सेकंड नहीं झुकेगा जी। क्या तो बोल दो डीडी न्यूज फर्जी है, चैनल है, हटाओ उसको। 4:30 बजे प्रधानमंत्री 3:10 पे हमला होता है, 4:30 बजे रुद्रपुर में मोबाइल से इलेक्शन रैली, चुनाव को संबोधित कर रहे हैं। ये विकास है? ये कौन सा विकास है? शहादत घर में शव पड़े और लोग वहां संबोधित कर रहे हैं मोबाइल से, ऐसा विकास नहीं चाहिए। सवाल हमारे मैं फिर एक वीडियो भी दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री ये तस्वीर देखिए, लोग हाथ खड़े हो रहे हैं, पब्लिक कुछ कहना चाह रही है, पब्लिक बच्चों को भी सवाल पूछे दीजिए। ये 4:30 ये वोट करेंगे। घड़ियाल के साथ फोटो है। अच्छा, ये फोटो आपने कई सारे दिखा दिए। ये फोटो देखिए आप। अच्छा, सवाल बारे में बताइए। सवाल आपसे गौरव वल्लभ, सवाल सुनिए। सर, 14 फरवरी को एक दिन नहीं हुआ था जब हमने नवजोत सिंह सिद्धू का बयान सुना, उसके बाद हमने इमरान खान के जवाब पे अमरिंदर सिंह का भी जवाब सुना। क्यों अमरिंदर सिंह ने अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू पे कोई कार्रवाई नहीं करी है? जिसके बाद क्या कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करेगी? क्या अमरिंदर सिंह जो चाहते हैं, बाकी पता नहीं कौन नहीं चाहता। मैं जवाब दे दूं। उसके बाद कांग्रेस का 2 नाव पे पैर रख के चलना चाहती है, वो अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर करेगी? अरे एक सेकंड, उनको जवाब देने दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ है, राजकुमार भाटी, गौरव वल्लभ से सवाल है। 30 सेकंड, फिर आपका सवाल बताऊं मैं। आप मुझे आपकी भावना समझ में आई, आपका भावना और आपका सवाल दुरुस्त है, मैं इसको गलत नहीं मानता, पर दुख जब भी होना चाहिए मेरे दोस्त, जब साक्षी महाराज शव जा रहा अंतिम यात्रा का, शहीद का, बीजेपी का एमपी ऐसे अभिवादन कर रहा है जैसे प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहा है। क्या इनको उन्होंने हटाया? और दूसरी बात मैं आपको फिर बोलता हूं, आतंकवाद की लड़ाई में, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में, इमरान खान के खिलाफ लड़ाई में मैं संबित पात्रा और देश का हर आदमी साथ में। मैं आपको बार बार अब आपने भी बात से हमारा सवाल ले लेते हैं। राहुल गांधी जी, ठीक है, एक सेकंड, गौरव वल्लभ देश के साथ, गौरव वल्लभ भाषण नहीं, सवाल अगला सुन लीजिए। सवाल किससे है? संबित जी, मेरा सवाल आपसे है। सर, हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम इजराइल की तरह जवाब देंगे, हम अमेरिका की तरह जवाब देंगे सर, लेकिन आज हमारी देश की हालत यह है कि हम दूसरे देशों से सेकंड हैंड प्लेन मंगवा रहे हैं। क्या किया है आपने इतने सालों में? 126 रफाल आने वाले थे, 36 रफाल आए हैं। सर, डिफेंस की हालत बहुत खराब है, उसके लिए क्या कर रहे हैं सर? ये भी भावना है संबित पात्रा। हम बार बार कहते हैं कि हम जवाब देंगे, कड़ा और बड़ा जवाब देंगे। जवाब 40 सेकंड के अंदर जायज है। इन्होंने कहा कि 70 सालों तक कुछ नहीं हुआ, 5 सालों में आप क्या कर रहे हैं? कल तेजस आप देखे, आर्मी चीफ तेजस में बैठ के गए, होम बिल्ड तेजस था। जहां कांग्रेस पार्टी कल होम ग्रोन टेररिज्म के बारे में बात कर रही थी, वहीं इंडिया ने 5 साल में होम बिल्ड तेजस बना के दिखाया। तो हम 5 साल में वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं जो 70 सालों में नहीं हुआ। बिल्कुल दुरुस्त सवाल था। मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं, ये तू मैं देश के अंदर कब बंद होगा? कब हम यहां पर खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे? भैया छोड़ दो, पाकिस्तान से लड़ाई तो हमारी आर्मी लड़ लेगी, हम यहां कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं? एक बार भी कंसेंसस हुआ? एक बार भी आपने गाली इमरान खान के खिलाफ? कोई बोल रहा है घड़ियाल, कोई बोल रहा है काली मुर्गी, क्या था काला हिरन। एक बार भी इमरान खान मुर्दाबाद, इमरान खान हाय हाय, इमरान खान बदमाश सुना आपने? इमरान खान को गाली दे, वीडियो दिखा रहा हूं शोर शराबे के बीच में। ऑडियंस एक सेकंड, आप वो वीडियो देखना चाहते हैं? मैं आपको एक वीडियो दिखा दूं। एक सेकंड, एक वीडियो प्ले आउट कर रहा हूं मैं। एक सेकंड, एक वीडियो में प्ले आउट कर रहा हूं, वो वीडियो गौर से देखिए और फिर मैं रिएक्शन लूंगा। गौर से देखिए वो वीडियो। अगर इमरान खान ने इज्जत ना देते तो आज नवजोत सिंह सिद्धू की आवाज भारत में बुलंद ना होती। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि उनका शुरू से एक माइंडसेट है पाकिस्तान के खिलाफ, वो उस माइंडसेट को तब्दील नहीं कर सकते। अगर आपको उड़ी सेक्टर याद हो तो उड़ी सेक्टर के बाद भी उन्होंने यही बातें की थी, और अब चूंकि उनकी उड़ी सेक्टर की फिल्म रिलीज होने वाली है तो उन्होंने उस फिल्म को कामयाब बनाने के लिए पुलवामा सेक्टर का एक शोशा छोड़ दिया है। तो ये आइंदा तहकीकात के बाद पता चल जाएगा
कि मोदी के सारे दिमाग की कारस्तानी है और मोदी इलेक्शन हारेंगे और कांग्रेस वहां पर इलेक्शन जीतेगी। बधाई हो गौरव। ठीक है, ये वीडियो पे देखिए, जब देश लड़ रहा है ये ऐसी लड़ रहा है, आपके पक्ष में बोल रहे हैं जोकर की तरह बात करता है मेरा भाई। बोल रहे हैं जोकर की तरह बात मत कर, देश को जरूरत है आज, और आज जोकर बना कर रहे हो। ये शहादत देखिए, रामलीला हो रहा है चाहिए मुझे। आदमी जोकर की तरह बात करता है। बड़ी सीरियस डिबेट है, क्यों बुला हम मर्यादा को बनाए रखें। आप लोगों ने वीडियो देखा, कोई कुछ कहना चाहता है? आप कुछ कहना चाहती है? एक सेकंड मैडम, क्या कहना चाहती है? सर, एज ए यूथ हमको बहुत दुख होता है ये सब देख के कि शहीद की फैमिलीज को आश्वासन देने के बजाय कि आप ये चीज दोबारा रिपीट ना हो, यहाँ पे एक दूसरे पे उंगली उठाई जा रही है कि हम तो गलत है ही, लेकिन तुम ज्यादा गलत हो। मेरा वीडियो दिखाने का तात्पर्य था, ममता बनर्जी कह रही है कि इलेक्शन से पहले मोदी ने कराया। पाकिस्तान के एक्सपर्ट, सिक्योरिटी एक्सपर्ट कर रहे हैं इलेक्शन से पहले मोदी ने कराया। देखिए, हम उस नैरेटिव में न फंसे जिसमें पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड हमें बोले कि देश के अंदर की पार्टियां भी यही कह रही हैं जो हम कह रहे हैं। ये देश के लिए नेगेटिव होगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जो समझ जाए वो समझदार है और जो ना समझे वो देश के लिए नुकसान करेंगे। और मैं अपने व्यूअर्स को यह कहना चाहता हूं, जो शहादत पर अपनी सियासत करेंगे, जो शहादत पर अपनी रोटियां सेकेंगे, ये देश उन्हें माफ नहीं करेगा। ये एक चुनाव की बात नहीं है, ये साल दर साल की बात है। आप देखिए क्या कुछ हो रहा है। इमरान खान से लेकर पूरे पाकिस्तान के सिक्योरिटी एक्सपर्ट एक ही बात कहने में लगे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये चुनावों से पहले कराया। लेकिन असल बात है, ये पाकिस्तान का आतंकी कृत्य है और ममता बनर्जी से लेकर तमाम लोगों को यह सोच लेना चाहिए, यह देश रहेगा तो राजनीति हो सकेगी। गौरव वल्लभ आपकी भी, भाटी साहब आपकी भी, डॉक्टर पात्रा आपकी भी, और आपको तो के सिन्हा साहब मैं क्या कहूं। आप, मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, आप मुझे बताइए। ये सामान्य बात नहीं है और मैं ऐसे कई वीडियोस दिखा सकता हूं, ऐसे कई वीडियोस दिखा सकता हूं, लेकिन क्योंकि मैं अपने देश की भावना को घात नहीं करना चाहता, मैं नहीं दिखा रहा। इस वजह से क्विकली कैसे देखिए अमित जी, मैं आपको एक बहुत अंदरूनी बात बताता हूं। जीएचक्यू हेडक्वार्टर रावलपिंडी के अंदर में आज से 2 साल पहले एक डेस्क खोला गया था और उसमें वो पॉलिटिकल डेस्क है और उसके अंदर में आइडेंटिफाई करना है कि कौन लीनियज है पाकिस्तान के अंदर। जी, और मैं नाम नहीं लेने जाता, पाकिस्तान के अंदर जाकर के लोग बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर पार्टी को लाने के लिए इसको निकालिए। तो इसका फायदा पाकिस्तान जैसे आतंक चला के करता है, अब पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर घुस करके करने वाला है। और देश के टुकड़े जो कहता है ना 1000 कट देगा, उसने आइडेंटिफाई किया है कि ये रास्ता हम लेंगे। जी, गौरव वल्लभ, संबित पात्रा और राजकुमार भाटी, देखिए आप तमाम जिम्मेदार लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये वीडियो हमने दिखाया, उसके अलावा लगातार सियासत अपने चरम पर है। अमीश भाई, अभी 4 दिन पहले पाकिस्तान के सीनेट में एक रिपोर्ट आया है जिसका नाम है फर्स्ट रिपोर्ट। ये फर्स्ट रिपोर्ट के एक पेज में इंडिया को किस प्रकार से आघात पहुंचाना है, इसमें एक पैराग्राफ है। कहा गया है कि जो फॉल्ट लाइंस इंडिया के कास्ट सिस्टम हो गया है, हिंदू मुस्लिम दलित, इस बेसिस पे इंडिया को तोड़ना है और अंदर से तोड़ना है। आप देखिए, अभी जो उरी तो हुआ, उसके बाद अभी जो पुलवामा हुआ है, पुलवामा में 45 हमारे शहादत प्राप्त जवानों की कास्ट स्ट्रक्चर क्या है, वो एक आर्टिकल छपी है। बिल्कुल, एक बड़ी भद्दी मैगजीन के अंदर वो सब सुनिए, मेरी बात सुनिए, पूरी सुनिए। कितने की हायर कास्ट लोग नहीं मरे हैं, लोअर कास्ट लोग मर गए हैं, ये भी आर्टिकल छपा। मेरा निवेदन है कि उसे कोर्ट ना करा जाए, क्योंकि ऐसे आर्टिकल को एक पैसे की ख्याति नहीं, सुनिए, विरोध में एक्सपोज करना है। गौरव वल्लभ, आपका समय है। आपने देखिए सारी बातें एक तरफ, होम ग्रोन टेररिज्म की बात, आपको क्या करने की आवश्यकता थी? क्या इंडिया टेररिज्म पैदा करता है? मैं अमित भाई इनको याद दिलाना चाहता हूं कि आईएसआई चीफ बोलते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी इंडिया के लिए बेस्ट है, हमारे लिए, वो भी आर्टिकल छपा। फिर ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जॉइंट स्टेटमेंट पढ़िए, इसमें क्या बोल रहे हैं सऊदी प्रिंस? अंडरलाइन द नीड फॉर अवॉइडिंग पॉलिटिसाइजेशन ऑफ यूएन लिस्टिंग रिजाइम, मींस जो अजहर महमूद जो वहां पे बैठ के ये सब प्लान कर रहा है, उसको यूएन टेररिस्ट घोषित करने की जरूरत नहीं है। फिर सऊदी बोलता है इमरान खान इज डूइंग वेरी गुड डायलॉग विद इंडिया, ये भी लाइन दी हुई है। इसके बाद हम जाके किसी को गले लगाते हैं। और एक पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हूं मैं, क्या मेरा यह अधिकार नहीं है मेरी सरकार से पूछने का कि 350 किलो बारूद कैसे आ गया वहां पे सड़क पे, इतनी क्राउडेड सड़क पे? अगर मैं यहां से लोहा लेके भी दिल्ली जाऊं ना, 4 बार मेरी चेकिंग हो जाए
कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? बताइए, भारत सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार, अजीत डोभाल जी कौन जिम्मेवारी लेगा? बताइए, सिद्धू की जिम्मेदारी कौन लेगा? सिद्धू की जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर मैं बताता हूं। सिद्धू की जिम्मेदारी कौन लेगा? बताइए ना। 48 घंटे पहले, इमरान खान जे घटना के 48 घंटे पहले एक वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो में यह बताया जाता है कि इस तरह का टेरर अटैक होता है, होने की संभावना है। उस वीडियो को भी आप नजरअंदाज करते हो। 270% आतंकवादी घटनाएं जवाब देना पड़ेगा। आप ड्रामा और जोकर बना करके नहीं निकल सकते। परसों भी धमाका हुआ, उसमें जैसे मोहम्मद के नाम की एक चिट्ठी निकली, पता लगा वो फर्जी है सब कुछ। तो इसलिए मुझे लगता है वायरल वीडियो पे सब कुछ नहीं होता। ये वायरल नहीं है। ठीक है, आपने वो बात रखी। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर आखिरी दौर है, समय 30 सेकंड। देखिए, आज आइए तो बाहर निकल गए। आज आप सबने अखबार पढ़ा होगा। हेडलाइन क्या है? यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो हाईएस्ट बॉडी है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल। भाई एक सेकंड, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। जी। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जेईएम, जैश ए मोहम्मद का पहली बार नाम लिया। फ्रांस और यूके ने रेजोल्यूशन पारित किया, पेश किया। चाइना को भी सपोर्ट करना पड़ा। वही चाइना जो पहले जेईएम के लिए तैयार नहीं होता था। आप जो बोल रहे हैं गले क्यों लग रहे हैं, ये मोदी जी फॉरेन क्यों जा रहे हैं? आज 40 देश हमारे साथ खड़े हैं। घर में बैठ के यहां पर ये क्या है, पबजी खेलने से नहीं होता है भैया। पबजी खेलने से ये डिप्लोमेसी नहीं चलती है। यहां पर आपको इट्स अ सीरियस बिजनेस सर, इट इज अ सीरियस बिजनेस। और इसीलिए यूएनएससी में आज ये रेजोल्यूशन पारित हुआ है। इसके लिए एक बार वंदे मातरम का नारा होना चाहिए कि भारत और यूनाइटेड नेशन ने, आप जानते हैं रेजोल्यूशन में क्या कहा है? ऑल द कंट्रीज शुड कोऑपरेट विथ इंडिया। आप जानते हैं कल को पाकिस्तान पे हमला होगा तो यूएन ने एक तरह से कह दिया कि सब खड़े हो जाओ इंडिया के पीछे, सब खड़े हो जाओ इंडिया के। ये राहुल गांधी खड़े हो नहीं खड़े हो हमें नहीं चाहिए भैया, नहीं खड़े हो राहुल गांधी। एक बात वर्ल्ड वाइड हमें एक बड़ी सपोर्ट मिली है। अमेरिका, यूके, जर्मनी, उसके साथ साथ फ्रांस, खड़े मत हमारे तमाम देश आज हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। क्या आपको लगता है ये सरकार की हमें चाहिए सहायता? हमें नहीं चाहिए की जगह रामलीला जैसे रावण की आज 45 हमें सिखा रहे हो और जोकर बना कर रहे हैं, बुलाते हो। और मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। राजकुमार भाटी के टर्न था वैसे। बोलिए जी राजकुमार भाटी आज इस देश के साथ बहुत सबसे बड़ा जोकर तो पबजी खेल रहा था वहां पे बैठ के। आपका जो ठीक है, सरकार इस वो हैशटैग बनाइए पप्पू जी प्लेस पबजी। देख लिया आपने जी। आज 45 लोगों की शहादत की बात हो रही है, ये हैशटैग की बात। ये तो इनकी नीयत है, इसी कारण तो आज बोलिए ना किसी पे आगे आप इधर आ जाइए सवाल पूछने के लिए, नहीं तो सुनेंगे, सुना नहीं जाएगा सवाल। आप एक सेकंड राजकुमार भाटी, अपनी बात। सरकार ने पुलवामा का बदला लेने के लिए जो कुछ भी किया, पाकिस्तान के घुटने टिकाने के लिए किया, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए किया, उस सब चीज पे सभी राजनीतिक दलों ने सपोर्ट किया। शानदार। लेकिन जब ये घटिया राजनीति शुरू कर लेकिन अबू आजमी को बाहर निकालना भी चाहिए, जो भी कर रहे हैं तब विरोध होता है। ये घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैंने बहस के शुरू में कहा था कि हमें भारतीय जनता पार्टी की देशभक्ति में कोई संदेह नहीं है। हम नहीं कहेंगे कि देशद्रोही पार्टी है, ये कहते हैं। इन्हें दूसरी पार्टी है कोई देशभक्त नजर नहीं आती। ये घटिया राजनीति है, ये वोट मांगते हैं अपने लिए। अभी इन्होंने ईवीएम का जिक्र किया, ईवीएम का बटन दबा देना, ये घटिया राजनीति है। पब्लिक तो सब कुछ देख के ईवीएम का बटन दबाएगी। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी बात को रखिए, आखिरी मिनट है मेरे पास जी। मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी जी बड़ी उत्सुकता, बड़े आप बोलने में शर्म आती है? कब किया? उनका सवाल ऐसे गुस्सा मत ऐसे करो भैया, जनता है। मैं बता दूंगा ना नहीं देखिए पब्लिक क्या बात कर रहे हो सर? ये भाई कौन कब बोला ना, मुझे भी बता दो। आज बता दो अखबार में, आज के अखबार में एक ही चीज निकली है, प्रधानमंत्री 100 विदेश यात्रा करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाने वाले। सर सवाल इनसे मत करिए, सवाल सुन लीजिए। हाँ भाई एक सेकंड, बोलिए अपनी सर। जी जिस डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं उस डिप्लोमेसी की बात देखिए। उस डिप्लोमेसी सर ये ऑडियंस है, नेता नहीं है सर। ये 40 सेकंड तो बोलने दीजिए। आता है कि कहती है कि जैसे मोहम्मद गलत है।
जैसे मोहम्मद गलत है पर राहुल गांधी नहीं बोलते। ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक है सर, आप अपनी बात नहीं सर के साथ आते हैं क्या? आप तो गौरव वल्लभ, अरे भाई ये तो ऑडियंस है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, मुझे बता कि जो बात बोली उसका एविडेंस तो दे। आप ऐसा तो बता, वो तो जी के साथ आते हैं क्या? पहले इनको क्या आपने पहले बता तू यहाँ खड़ा है, ऐसा नहीं इनसे ले बोले। लेते कागज, बताइए, बोलिए झूठा कागज दे देते बिहेवियर दिखाइए। प्रोग्राम से पहले। बता, मुझे बता। सर, ये तू दिखाइए ऑडियंस क्या? है, नहीं, ये ऑडियंस युवा है। सर मैं राजस्थान से आता हूँ, मेरा भाई सर सीमा पर शहीद हुआ है सर। ऐसा बहुत, क्या आप आश्वासन देंगे उन परिवारों को जिनका परिवार का एक आदमी वहां पर शहीद होता है और हमारे देश के नेता ऐसे ऐसे बयान देते हैं सर, आप क्या बोलेंगे सर उन्हें? बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूं और भारत के साथ हूं और नरेंद्र मोदी के साथ हूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ऐसे समय में मैं तुम्हारे साथ हूं भाई। इसके ये आपको और मुझे लड़ाना चाहते हैं। ये आपको और मुझे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। नहीं, क्योंकि ये फेल हो चुके हैं तुम्हें नौकरी देने में, किसानों को रोज, किसानों को एमएसपी देने में। ये इस तरह बरगलाएंगे तुमको, इसलिए झूठ के चक्कर में मत आना भाई। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर कभी जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया इस बहस में जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल चलते चलते देश हित की बात, हमारे देश के नेता ये भूल जाते हैं कि शहादत को सियासत से जोड़कर वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर ये देश है तो उनकी सियासत है, अगर देश पर संकट आया तो ना सियासत रहेगी ना सियासत करने वाले। ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं क्योंकि ये देश है हमारा, ध्यान आप भी रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।